दोस्तों, सीआईएसएफ कुलविंदर कौर तो आप सभी को याद ही होगी। जी हाँ, वही कुलविंदर कौर जिन्होंने आज से 2 साल पहले 6 जून 2024 को चंडीगढ़ शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ा था और उस थप्पड़ की वजह से पूरे देश में बवाल मच गया था। कुलविंदर कौर को सीआईएसएफ की तरफ से सस्पेंड भी कर दिया गया था। उसके बाद कुलविंदर कौर का क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आज वह अपनी जिंदगी कैसे यापन कर रही है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो से एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, दरअसल जब से जंतर मंतर पर जेएनजी के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ है, तभी से कंगना रनावत का बयान सामने आने लगा है। वो बयान किसी को पसंद आ रहा है तो किसी को बुरा लग रहा है, और उस बयान के बीच सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर भी चर्चा में आ गई है। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि जिसने कंगना रनावत को 2 साल पहले थप्पड़ जड़ा था, आखिर वो सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर कहाँ है। इसी वजह से कंगना रनावत के साथ साथ कुलविंदर कौर भी ट्रेंड करने लगी है। आखिर कुलविंदर कौर अभी कहाँ है, किस हालत में है, उनका क्या हुआ। जब से कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ा है, उसके बाद से उनके साथ क्या हुआ, वो अभी कहाँ है, आइए जानेंगे पूरा इस वीडियो में कि अभी कुलविंदर कौर कहाँ है, किस हालत में है और कैसे जिंदगी गुजार रही है। दरअसल ये मामला शुरू होता है 6 जून 2024 से, जब कंगना रनावत चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रही होती है दिल्ली, और वहीं पर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ देती है। आखिर उन्होंने थप्पड़ क्यों जड़ा था, ये जानकर सभी लोग हैरान थे, ये देखकर सभी लोग हैरान थे। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचती है, वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बताती है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके साथ गलत हुआ है। सीआईएसएफ जवान, एक सीआईएसएफ महिला ने उन्हें थप्पड़ जड़ा है। ठीक उसके थोड़ी ही देर के बाद उस सीआईएसएफ जवान का भी वीडियो वायरल होने लगता है कि आखिर उसने थप्पड़ क्यों जड़ा। उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कंगना रनावत के सपोर्ट में कह रहा होता है तो कोई कुलविंदर कौर के सपोर्ट में कह रहा होता है। आखिर मामला क्या था, कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को थप्पड़ क्यों मारा। जब यह बात लोगों के सामने खुलती है तो लोगों को समझ में आता है कि आखिर कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को थप्पड़ क्यों मारा। दरअसल जब मंडी से कंगना रनावत लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनती है, उससे ठीक पहले ही देश में किसान आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में कई किसान सरकार के कानून का विरोध कर रहे थे। उसी दौरान उस आंदोलन में कई महिलाएं भी बैठी हुई थी। उन्हीं महिलाओं को लेकर कंगना रनावत ने कुछ गलत बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सभी महिलाएं पैसे लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। उन महिलाओं में कुलविंदर कौर की मां भी मौजूद होती है, जिनका फोटो पोस्ट करके कंगना रनावत ने कहा था ये सभी महिला पैसे लेकर यहाँ पर बैठी हुई है, 100-100 रुपये में यहाँ आई हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, किसान कानून का विरोध करने के लिए। तो ये बात कुलविंदर कौर को बहुत खटकती है, क्योंकि उनकी मां की तस्वीर को कंगना रनावत ने पोस्ट कर दिया था। कंगना रनावत जी को लगा था कि ये शाहीन बाग की बिल्किस बानो है। ऐसा सोचकर कंगना रनावत ने कुलविंदर कौर की मां की तस्वीर को पोस्ट कर दिया था, और इसी का गुस्सा कुलविंदर कौर के मन में था। जब कुलविंदर कौर के सामने कंगना रनावत आई तो उन्होंने जरा भी मौका नहीं चूका और कथित तौर पर कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया।
और दोस्तों, कुलविंदर कौर के मन में ये गुस्सा तभी से था जब कंगना रनावत ने ऐसा ट्वीट किया था उसकी मां की फोटो को अपलोड करके। तभी से उसके मन में गुस्सा था और वो मौके की तलाश में थी कि कब कंगना रनावत उसके सामने आए और वो अपना हिसाब बराबर करे, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो, अमीर की हो या फिर किसी की भी हो। माँ के बारे में कोई गलत शब्द सुन नहीं सकता। कुलविंदर कौर इसी के इंतजार में थी और जब 6 जून 2024 को कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए वहां पर आती है, तभी कुलविंदर कौर से वो आमना सामना होती है और उसे देखते ही कुलविंदर कौर थप्पड़ जड़ देती है। कुलविंदर कौर की मां का नाम महिंदर कौर होता है। उन्होंने कंगना रनावत पर डिफेमेशन केस भी किया हुआ था और इस पर केस भी चल रहा था। जैसे ही इस घटना की जानकारी सीआईएसएफ को पता लगती है, सीआईएसएफ इस घटना की निंदा करते हैं और इस घटना को गलत बताते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सीआईएसएफ की तरफ से कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुलविंदर कौर 2009 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थी, ज्वाइन की थी और 2021 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर की तैनाती होती है। कुलविंदर कौर के पति भी सीआईएसएफ में हैं। कुलविंदर कौर के 2 बच्चे हैं। सीआईएसएफ के शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और बाद में 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की जाती है। सीआईएसएफ की तरफ से कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि वो सस्पेंडेड रहती है, लेकिन कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है कि कुलविंदर कौर को फिर से नौकरी मिल गई है। उन्हें बंगलौर में पोस्टिंग दिया गया है। कुलविंदर कौर बेंगलोर में अभी जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है। लेकिन जब इसके बारे में छानबीन किया जाता है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। सच्चाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो क्या होता है कि कुलविंदर कौर को, जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था कि कुलविंदर कौर को फिर से नौकरी मिल गई है, उन्हें बेंगलुरु में पोस्टिंग मिल गई है, जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहानी थोड़ी अलग ही होती है। कुलविंदर कौर को अभी भी जॉब नहीं मिला है। कुलविंदर कौर अभी भी सस्पेंडेड है और उन पर इंक्वायरी चल रही है। और फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुलविंदर कौर अपने परिवार और बच्चों के साथ अपने गांव में ही अपना जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, ये रही अब पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और आप सब कहां से मेरी वीडियोस देखते हैं, किस राज्य से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस कहां तक पहुंच रही है। मिलेंगे फिर एक नई रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।